Good morning, students. It's class 10th. We are on chapter 2nd of history, that is India during the period of struggle. It's part 3rd and we are on the topic India during the Mughal period. यानी कि मुग़ल कालीन भारत कैसा था। तो मुग़ल एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया था बाबर ने। बाबर इस्टेब्लिश द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 CE आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। बाबर जो था वो तर्किश मुस्लिम था और तैमूर का डिसेंडेंट था। डिसेंडेंट यानी उसके वंश का था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इनका पूरा नाम था और उनके फादर की डेथ के बाद फरगना पे थ्रोन पे बादशाह की टाइटल के साथ बैठा था और बादशाह का टाइटल प्राप्त करने वाला ये पहला तैमूर वंश का शासक था। और एक जो सेकंड इसका युद्ध हुआ था वो खानवा में हुआ था। आगरा से 40 किलोमीटर्स अवे है खानवा। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर ने ये जो बैटल है वो तुलगुमा पॉलिसी से लड़ा था और जिहाद का नारा दिया था। और उसकी विक्ट्री होने के बाद बाबर ने गाजी का टाइटल जो है उसे मिल गया था। इसके बाद ये बताया हुआ है कि इसकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1530 को और आगरा में आराम बाग करके प्लेस है, वहाँ पे इसे बरिड कराया गया था। फिर है हुमायूं। बाबर के बाद उसका जो पुत्र था नसीरुद्दीन हुमायूं वो रूलर बना था और इसने अपने ब्रदर्स को कुछ कुछ प्लेसेस बता रखे हैं कि वो दिए थे। मेनली है कि हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नई सिटी को स्टैब्लिश किया था। फिर मालवा और गुजरात पर उसने आक्रमण किया। हुमायूं और अफ़गान के शासक था शेर खान। उसके मध्य बक्सर के निकट एक चौसा नाम का प्लेस था, वहाँ पे के बीच में बैटल हुआ था जिसमें मुग़ल्स जो थे वो हार गए थे। और चौसा जो है उसकी जीत के बाद शेर खान जो है उसको शेर शाह का टाइटल मिला था। उसने अपने नाम से सिक्के वगैरह भी चलाए थे। अभी शेर शाह जो है उसका रियल में जो नेम था वो फारिद खान था। उसके बारे में बताया हुआ है आगे के पेजेस पे कि इसने क्या है सूर साम्राज्य जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सूर जो डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिश करने का जो भी श्रेय है वो फरीद शेर खान को जाना जाता है। ये हसन खान का पुत्र था और इसमें एक इसकी स्टोरी बताई है कि बिहार का रूलर था बहार खान करके। जब फरीद के पास कोई हथियार नहीं थे तो उसने शेर को मार दिया था। इसके बाद उसे शेर खान की टाइटल दिया था इसने, बहार खान ने। और मेनली जो है इसने ये कार्य किया था। एक तो 2 क्वेश्चंस आर देयर अबाउट हिम। एक तो इसने ये कहा था कि आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ इंडिया फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। एक तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। एंड द सेकंड वन इज़ कि इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर विच एग्जिस्ट इवन टुडे एंड दिस रोड इज़ फेमस एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये जो है इसका मेन कार्य बताया हुआ है कि जो इसने करवाया था। फिर एक बाद में फिर 23 जुलाई 1555 में हुमायूं जो है सेकंड टाइम दिल्ली पर बैठा था, पर कुछ टाइम के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। फिर है अकबर। 1556 टू 1605 तक वो रहा। इसका बर्थ बता रखा है। और बैरम खान जो है उसने ब्रिक्स का एक थ्रोन बना के कलानौर नाम की जगह है वहाँ पर ही इसका कॉर्नेशन कर दिया था। कॉर्नेशन होता है राज्याभिषेक। 1556 CE में बैरम खान बिकेम हिज गार्डियन। उसका जो गार्जियन था वो बैरम खान बना। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल representative बैरम खान on 5th November 1556 CE. Due to being hurt by an arrow in his neck, Hemu fainted and the Afghan lost the battle. Hemu was a very capable Hindu commander-in-chief of Bihar's Afghan ruler Muhammad Adil Shah. He had emerged victorious in 22 battles and he had gained the title of Raja Vikramadjit.
इनके बारे में बताया हुआ है कि बैरम खान जो है वो एक तो उनका गार्जियन बना था अकबर का, फिर अफ़गान का कमांडर था हेमू जो था, और मुग़ल का रिप्रेजेंटेटिव था बैरम खान। उनके बीच में पानीपत में युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में। और अपनी नेक पे तीर लग जाने के कारण हेमू जो है वो फेंट हो गया था, और इसमें अफ़गान जो है हार गए थे। हेमू जो था बिहार के जो अफ़गान थे मोहम्मद आदिल शाह उनका जो है कमांडर था, और उसने 22 जो बैटल्स हुए थे उसमें वो जीता था। उसने राजा विक्रमाजीत की उसको टाइटल मिला था। अब उसके अलावा अकबर के बारे में बताया हुआ है कि उसने कहाँ कहाँ पर अधिकार किया। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस इन 1576 इन विच महाराणा प्रताप fought against the Mughal army which was led jointly by मान सिंह एंड आसफ खान। अब उसके अलावा बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप का मान सिंह और आसफ खान के साथ मुग़ल सेना के साथ हल्दीघाटी में का युद्ध हुआ था, और उसमें मुग़ल्स जो है वो हार गए थे, और प्रताप ने मुग़ल्स के जो है उनकी सॉवरेनिटी जो है एक्सेप्ट नहीं की थी, यानी कि इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और जैसे ही मुग़ल सेना लौटी थी तो प्रताप ने क्या किया था, उनके जो एरियाज़ थे उन पे वापस अपना अधिकार कर लिया था, और वहाँ के जो भी लॉर्ड्स थे उनको उनकी लैंड दे दी थी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।